अब हम लोग इससे पहले कि आगे बढ़ें, रिएक्शन विथ वाटर पढ़े मेटल का, एक छोटा सा एक प्रोसेस है, दैट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, मतलब तो इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्साइड का लेयर किसके ऊपर लगाते हैं, एल्यूमिनियम। ज़रूरी नहीं है एल्यूमिनियम, टाइटेनियम भी है। अब मैग्नीशियम के ऊपर भी ऑक्साइड का लेयर लगा सकते हो। अब ये ऑक्साइड का लेयर लगाना क्यों है, ऑक्साइड का लेयर लगाने से क्या होगा, ये एंटी करोजन बन जाएंगे। मतलब अगर मैं, ये एल्यूमिनियम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ये एल्यूमिनियम का रॉड है, इस पर मैं ऑक्साइड का लेयर लगाता हूँ, ठीक है। तो ये फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्रोटेक्टिव लेयर कौन आ गया, ऑक्साइड का लेयर। ये इस मेटल से, इस मेटल को ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट होने से बचाएगा। कौन? ऑक्साइड का लेयर। तो अगर मैं कोई एक ज्वेलरी बना रहा हूँ एल्यूमिनियम की, या फिर मैं कार का जो बॉडी रहता है ना वो एल्यूमिनियम का बना रहा हूँ, या फिर मैं कोई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का एल्यूमिनियम से बना रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि वो विद टाइम खराब हो जाए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको एनोडाइज कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को किसी चीज़ को पेंट करना है, तो मेटल पे इजीली पेंट नहीं कर सकते हम लोग, तो मैं क्या करूँगा, उसको एनोडाइज करके, जो एल्यूमिनियम है उसको एनोडाइज कर दूंगा, फिर उसके ऊपर इजीली मैं पेंट कर सकता हूँ या फिर कोई डाई लगा सकता हूँ, उसको करोजन फ्री बनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एनोडाइजिंग में कुछ मेटल्स हैं जो अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर लगाते हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर ऑक्साइड का लेयर डेवलप करना है, सो दैट हम उस मेटल को फर्दर करोजन होने से बचाएं। पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाई लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एनोडाइजिंग किसके लिए कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए कर सकते हैं, टाइटेनियम हो गया, ये सब के लिए कर सकते हैं। बट क्या हर मेटल के लिए एनोडाइजिंग कर सकते हैं? नहीं, हर मेटल के लिए एनोडाइजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ मेटल्स, जैसे आयन है तुम्हारा, उसके केस में जो ऑक्साइड का लेयर लगता है वो ऐसा कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो वो करोजन से बचा नहीं पाता। ये आयन का रॉड है, इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर है, तो वो करोजन से नहीं बचा पाएगा। तो एनोडाइजिंग करना है, बट कुछ लिमिटेड मेटल्स के लिए, जिसमें से एक है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए मोस्टली एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, हमको उसको फर्दर करोजन से बचाना है, तो इसलिए हम लोग एनोडाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बट नॉर्मली जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक पतली सी लेयर लगाता है ना अपने ऊपर, बट हमको क्या करना है, थोड़ा मोटा लेयर लगाना है। तो अब हम लोग इसको, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा मैन्युअली कुछ मैकेनिकली चेंज करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आप एल्यूमिनियम को थिक लेयर नहीं लगा सकते, तो वो कैसे लगेगा वो दिखा देता हूँ मैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है इसमें, किसमें, एनोडाइजिंग प्रोसेस में। ध्यान से देखो, सिंपल है, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताता हूँ। आप लोगों को पता है ना, ये कैथोड एनोड, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है, बैटरी है ये। जो पॉजिटिव साइड से जो रॉड कनेक्टेड होती है वो किसकी बनी रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइड पे जो रॉड कनेक्टेड रहती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। नेगेटिव साइड पे जो रॉड कनेक्टेड रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। देखो, कटायन और अनायन से डिफरेंशिएट नहीं करना है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये है कैथोड और एनोड। एनोड रॉड जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी के, कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्टेड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, एडिंग ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीडेशन इज, ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे या तो ऑक्सीजन चिपक जाए आके, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एनोड। वैसे ही कैथोड होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव जो रॉड है वो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड हो, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन होगा कैथोड पे जो कि नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे जो कि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब नाम में क्या है, एनोडाइजिंग। किसका एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम हम लोग कहाँ पे लेंगे, एल्यूमिनियम, ये हमारा एल्यूमिनियम का रॉड है, तो एल्यूमिनियम को हम लोग एज अ एनोड यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एनोडाइजिंग है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे अंदर, चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डाइल्यूट H2SO4, मतलब साथ में वाटर भी रहेगा। क्लियर, इजी है, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इससे, तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 है, ये वाटर है, ये ब्रेक हो जाएंगे, किसमें,
H2SO4 H+ और SO4- में टूटेगा, और वाटर जो है H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है, आयंस में टूट जाएगा। अब ये जो H+ है, ये जो H+ है, ये चार्ज के फॉर्म में ना, इसको न्यूट्रल बनना है, तो ये क्या करेगा, ये जो H+ है, ये जो नेगेटिव साइड वाला है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सारा H+ यहाँ पे जाएगा, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड, ध्यान से देखना रिपीट करके, जो H+ था अंदर आयन, जो बिजली पास करने से टूटा था, ठीक है, एसिड का और वाटर का, वो H+ गया कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन गया, H, और ऐसे ही एक और H आके बना देगा H2 गैस। तो H2 गैस कहाँ पे देखने को मिलता है, H2 गैस रिलीज होगा कहाँ पे, क्वेश्चन पूछते हैं लोग, H2 गैस कहाँ रिलीज होता है, तो बताना है कैथोड पे, ठीक है, क्लियर। अभी वैसे ही हम लोग एनोड को देख लेते हैं, एनोड पे क्या चल रहा है, ठीक है। मिटा दूं मैं ये साइड मिटा देता हूँ, ठीक है, लिखने के लिए। अब एनोड पे क्या होगा, ये एक चार्ज है SO4-, ये है OH-, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव पे, ठीक है। अब OH और SO4- में से OH थोड़ा फास्ट है, जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो OH यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, एनोड पे, तो OH कहाँ आ गया, एनोड पे, और एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाता है, OH, ठीक है। वैसे ही एक और OH आता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और बन जाता है OH। अब ये OH कंबाइन करके क्या बन जाते हैं, H2O, ठीक है, और फिर इसमें से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट होने लगता है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यार, यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होने लग गया। तो किसी ने तुमसे पूछा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस में, तो बताना है कैथोड। ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज होता है, एनोड पे, क्यों बताया मैंने, OH जो नेगेटिव आयन था वो कहाँ गया, पॉजिटिव के साइड, और जो H+ था वो कहाँ गया, नेगेटिव रॉड पे। जब OH यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्यों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो OH गया था एनोड पे, उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज हो गया, OH बन गया। अब OH से क्या बन गया, वाटर, वाटर से क्या निकल गया, गैस, कौन सा, ऑक्सीजन का गैस। तो ये जो ऑक्सीजन का गैस है ये कहाँ पे रिलीज हुआ है, एनोड पे। यहाँ तक क्लियर है। तो तुमसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनोडाइजिंग में ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सिंपल है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, हमारा एनोड पे कौन बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये भी खुद क्या करके बैठा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बैठा है ना, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, फिर से बोलूंगा, एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम ने भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है। अब ये एल्यूमिनियम बैठा हुआ है, यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया और क्या बना देगा, Al2O3, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, क्या हो जाएगा, 2 2 3, ठीक है। तो ये तुमको मिल गया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यही क्या है एक्चुअली में, वो ऑक्साइड का लेयर है, किसका, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का लेयर। अब ये ऑक्साइड का लेयर बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना थिक लेयर चाहते हो, उतनी देर तक आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर बन चुका है। अब मैं इस एल्यूमिनियम को उठाऊंगा, इस पर मुझे पेंट करना है, मुझे डाई लगाना है, मुझे कहीं पे अच्छे स्ट्रक्चर में यूज़ करना है, मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ज्वेलरी बनाना है, इससे मैं ज्वेलरी बना लूँगा, और वो ऐसी ज्वेलरी रहेगी जो इजीली ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस था एनोडाइजिंग का। एक बार सिंपली बता देता हूँ। एनोडाइजिंग प्रोसेस में एनोड के फॉर्म में पहले तो बैटरी लेना है, पॉजिटिव और टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है उसको क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड जुड़ा हुआ है उसको एनोड बोलते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल से रॉड जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब जो हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस है, हम एल्यूमिनियम यूज करने वाले हैं, तो एल्यूमिनियम को एज ए एनोड यूज करना है। और कैथोड पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, और सोल्यूशन में क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वाटर भी होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। तो जब करंट पास करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाएगा H+ में, SO4- में, वाटर टूट जाएगा H+ में, OH- में। तो जो H+ है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा ना। तो नेगेटिव साइड पे जाके क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। मैंने बताया नहीं, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को, और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इज डिपॉजिटेड एट कैथोड।
अब यहाँ पे देख लो एनोड पे क्या होता है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो OH माइनस था सोल्यूशन में का, वो यहाँ पे गया, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके OH बन गया, और ऐसे दूसरा गया वो भी OH बन गया, फिर उससे क्या बन गया वाटर, और वाटर में से क्या निकल गया ऑक्सीजन की गैस। तो ऑक्सीजन की गैस यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, और ऑक्सीजन की गैस डिपॉजिट हो गई, और यहाँ पे कौन था पहले से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लिया। अब हमको कितना थिक चाहिए उतनी देर तक हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा और ये कोरोसिव हो जाएगा, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। पेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाई लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है एनोडाइजिंग प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझा है तो वापस से रिपीट करो, फिर भी नहीं समझा है तो कमेंट करो कि मैं उस पर दूसरा बना सकता हूँ वीडियो, ठीक है।